प्रयागराज के कुंभ में अध्यात्म और मोक्ष की खोज में तीन धाराओं के संगम पर साधु संत सन्यासी के साथ गृहस्थ आश्रम के लोग तो आते ही हैं, पर इसमें एक बड़ा तबका उन लोगों का भी होता है जो इस सांसारिक जीवन से निकलकर सन्यास जीवन में प्रवेश करते हैं। कुंभ का श्रृंगार कहे जाने वाले 13 अखाड़े सनातन की शक्ति है। इस बार कुंभ में बड़ी संख्या में अखाड़ों में नवप्रवेशी साधुओं को दीक्षा प्रदान की गई। इसमें भी नारी शक्ति की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। महाकुंभ में मातृशक्ति ने अखाड़ों से जुड़ने में गहरी रुचि दिखाई है। इसके परिणाम स्वरूप प्रयागराज महाकुंभ सबसे अधिक महिला सन्यासियों की दीक्षा का इतिहास रच चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ में 2000 से अधिक महिलाओं ने सन्यास की दीक्षा ली। इस बार महाकुंभ में अकेले श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्गत सबसे अधिक महिलाओं की सन्यास दीक्षा दी गई। सभी अखाड़ों को अगर शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 2300 का आंकड़ा छू गई है। न्यासिनी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की महंत दिव्यागिरी बताती हैं, नागा साधुओं के अखाड़ों में महिला सन्यासियों की एक खास पहचान होती है और ये महिला साधु पुरुष नागाओं की तरह नग्न रहने के बजाय एक गेरुआ वस्त्र लपेटकर जीवन यापन करती हैं। महिला नागा सन्यासियों को बिना वस्त्रों के शाही स्नान करना वर्जित रहता है। परंपरा के अनुसार किसी भी पुरुष या महिला को नागा सन्यासी बनने से पहले उसे साधु का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अखाड़े के साधु महात्मा महिला के घर और उसके पिछले जीवन के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और इन सबके बाद गुरु के इस बात से संतुष्ट होने पर कि अमुक महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे दीक्षा दी जाती है। महंत दिव्यागिरी बताती हैं कि संन्यास लेने वाली सन्यासिनियों को उनके इच्छा के अनुसार अखाड़ा चुनना होता है और उसी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर उन्हें दीक्षा देते हैं। उन्होंने बताया, पूर्व में संन्यास धारण किए महिलाओं सन्यासियों का पूरे विधि विधान से अखाड़ों की परंपरा के अनुसार मुंडन कराया गया। इसके बाद उन्हें गोमूत्र, दही, भस्म, गोबर, चंदन और हल्दी दशविधि से स्नान कराया गया। उसके बाद इन सभी लोगों को गंगा में स्नान कराया गया। इस प्रक्रिया के बाद इन नागा सन्यासिनियों के साथ विजया हवन संस्कार हुआ। महंत दिव्यागिरी बताती हैं कि सन्यासी बनने से पहले यह साधु बनती हैं। इन्हें पंच दीक्षा दी जाती है। 5 महिला गुरु होती हैं। इसमें एक गुरु रुद्राक्ष, दूसरा कपड़ा, तीसरा विभूति, चौथा चोटी काटेगा और 5वां लंगोटी देती है। इस प्रक्रिया के 3 वर्ष के बाद ही इन सबको सन्यासी बनाया जाता है। 24 घंटे तक इन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। परंपरा अनुसार रात्रि में गंगा में 108 बार डुबकी लगाने के बाद अन्य परंपराएं आगे बढ़ती हैं। अखाड़े में नारी शक्ति को पहचान दिलाने में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा अग्रणी है। महाकुंभ के पहले जूना अखाड़े की संतों के संगठन माई बाड़ा को नया सम्मानित नाम दिया गया सन्यासिनी श्री पंचदशनाम जूना। आधी आबादी के इस प्रस्ताव पर अब मुहर लगा दी गई है। महिला संत दिव्यागिरी बताती हैं कि महिला संतों ने संरक्षक महंत हरिगिरी से इसकी मांग की गई थी। उन्होंने महिला संतों से ही नए नाम का प्रस्ताव देने के लिए कहा था। महंत हरिगिरी ने इसे स्वीकार कर लिया है। इस बार मेला क्षेत्र में इनका शिविर दशनाम सन्यासिनी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के नाम से ही लगाया गया है। सनातन धर्म में वैराग्य या संन्यास के कई कारण बताए गए हैं, जिनकी वजह से गृहस्थ या आम इंसान वैराग्य में प्रवेश करता है। परिवार में कोई दुर्घटना या आकस्मिक सांसारिकता से मोह भंग या फिर अध्यात्म अनुभूति इसके कारण हो सकते हैं। महंत दिव्यागिरी बताती हैं कि इस बार जिन महिलाओं ने दीक्षा संस्कार लिया है, उसमें हाई क्वालिफाइड नारियों की संख्या अधिक है जो आध्यात्मिक अनुभूति के लिए संस्कार दीक्षित हो सन्यासी बनी है। महाकुंभ में 28 जनवरी तक कुल 8495 नागा सन्यासी बनाए जा चुके हैं। इसमें जूना अखाड़ा में 4500 सन्यासी, 2150 सन्यासिनी, महानिर्वाणी में 250, निरंजनी में 1100 सन्यासी और 150 सन्यासिनी शामिल हैं। इसके अलावा अटल में 85 सन्यासी, आवाहन में 150 और बड़ा उदासीन में 110 सन्यासी बनाए गए हैं। सन्यास लेने वालों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार की महिलाएं और पुरुष शामिल हैं।